हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस इन पीसीएस। सोलर सिस्टम को हम लोग शुरू के 3 चैप्टर से, जो कि एनसीईआरटी 6 क्लास में दे रखे हैं, चैप्टर 1, 2 एंड 3, वहाँ से हम लोग कंप्लीट तरीके से कॉम्प्रीहेंसिव उसका बेस बना चुके हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बोला था, हम लोग साइमल्टेनियसली जो चीज़ एनसीईआरटी से करेंगे वही सेम टॉपिक हम लोग तमिलनाडु से उठाएंगे। तो 6 क्लास की जो तमिलनाडु जो बुक्स है उसके 3 पार्ट्स हैं। 6th में भी 3 है, 7th में भी 3 है और 8th में भी 3 पार्ट्स हैं। यहाँ पर हमें कॉम्बिनेशन में साइंस, ज्योग्राफी, सिविक्स और हिस्ट्री देखने को मिलती है। तो पार्ट 1 में हमारा पहला चैप्टर है ज्योग्राफी के सेक्शन में, यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम। इसको देखते हैं, आराम से फोकस करते हैं, सब कुछ आराम से सुना, नई नई चीज़ें बस इसके अंदर थोड़ी बहुत मिलेगी, ठीक है आपको। सबसे पहले अगर इसको समझना है तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी तरीके का ये एक आपको डायग्राम यहाँ पर मिलेगा। क्या ये? सबसे पहले आपका यूनिवर्स सबसे बड़ा होता है आपका, या फिर ऐसा करके देखो, अपोजिट वे में देखते हैं इसको। आपका जो घर है वो किसी गली मोहल्ले चौराहे पर होता है। वो गली मोहल्ला चौराहा किसी सिटी का पार्ट है, आपकी सिटी किसी डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, आपकी डिस्ट्रिक्ट किसी स्टेट का पार्ट है, आपकी जो स्टेट है वो एक कंट्री का पार्ट है, आपकी कंट्री अर्थ में लोकेटेड है। वैसे यहाँ पर एक चीज़ अगर मैं होता तो कॉन्टिनेंट भी लिख देता, ठीक है। वो कॉन्टिनेंट सारे के सारे अर्थ का पार्ट है। अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम का पार्ट है। हमारा सोलर सिस्टम गैलेक्सी का पार्ट है, ठीक है। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, और ये सारी गैलेक्सीज यूनिवर्स का पार्ट है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। अब जैसे कि 6 क्लास की तमिलनाडु की एनसीईआरटी में एक बच्चे की डिस्कशन से चीज़ें एनेक्डोट से चलती हैं, वैसे ही हम लोग सारी चीज़ें करेंगे आराम से, शांति से, पूरे फुल पेशेंस दिखाकर। तो टीचर जो है वो सारे के सारे स्टूडेंट्स से पूछ रही है कि क्या तुम्हें पता है तुम लोग कहाँ रहते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कहते हैं येस मैम हमें पता है। टीचर कहती है एक स्टूडेंट को पॉइंट आउट करते हुए, इनिया तुम खड़ी हो। नाम भी देखो साले, इनिया, बेफालतू का मूड ही ख़राब कर दिया इसके नाम ने। गाली, वो तो गाली देने का मन कर रहा है रिकॉर्डिंग के, वो तो यूट्यूब पे डलनी है इसलिए कुछ बोल नहीं रहा मैं। इनिया हट, मैं इससे ज़्यादा अच्छी गाली दे सकता हूँ कुछ। इनिया क्या तुम्हें अपने एड्रेस पता है? क्या तुम अपना पूरा एड्रेस बता सकते हो? ठीक है। तो इनिया बोलती है यस टीचर, मेरा एड्रेस जो है वो है मैं इनिया 24 भरतियार स्ट्रीट, थिरुनगर, मदुराई, और ये मेरा पिन कोड है, मैं यहाँ रहती हूँ, ठीक है। ज़मीन के अंदर गड़ के मर जाए इनिया। टीचर ये बोलती है बढ़िया, तो इनिया ये बताओ थिरुनगर कहाँ है? इनिया कहती है थिरुनगर मदुराई का पार्ट है, मदुराई में है, मदुराई डिस्ट्रिक्ट में है। तो टीचर ये बोलती है उससे फिर कि बच्चों तुम मुझे बता सकते हो कि मदुराई कहाँ पर है? तो बच्चे बोलते हैं यस मैम, कि हमारी जो स्टेट है मदुराई की डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर हमारी स्टेट तमिलनाडु का पार्ट है वो। टीचर अगेन बढ़िया, तमिलनाडु कहाँ है? तो बच्चे बोलते हैं तमिलनाडु एक स्टेट है जो कि इंडिया का पार्ट है। टीचर कहती है तो अब ये बताओ इंडिया कहाँ है? अब बच्चे देख लो बहुत ही जल्द खून खोल रहा है उनका, टीचर को जूता उठाकर मारने वाले हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बोलते हैं यस मैम, इंडिया जो है वो कॉन्टिनेंट से बड़े सारे एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है। टीचर एक्सीलेंट, क्या कोई मुझे बता सकता है एशिया कहाँ है? टीचर का टाइम पास जूता खाने के लिए। तो स्टूडेंट्स बोलते हैं यस टीचर, इट इज़ ऑन अर्थ। टीचर ओके चिल्ड्रन, वेयर द अर्थ इज लोकेटेड। अब यहाँ पर बच्चों के मन में आप जानते ही हो बहुत सारे शब्द आए होंगे, लेटर्स आए होंगे, एब्रीविएशन आए होंगे, ठीक है। लेकिन बच्चे फिर भी बहुत पेशेंटली कि नहीं हमारी टीचर है, और घर वाले में सिखा कर बैठते हैं कि गुरु भगवान समान होता है। तो टीचर बोलते हैं, और बच्चे बोलते हैं कि बच्चे चुप रहते हैं, क्योंकि अब चुप रहते हैं यहाँ पर पता है क्या गाली दे रहे बच्चे मन में, ठीक है। एंड आफ्टर सम टाइम वो आपस में घुसपुस करते हुए रिप्लाई करते हैं नहीं हमें नहीं पता, ठीक है। बच्चे भी गवा रहे हैं यहाँ पर इस टीचर के, जैसे टीचर है वैसे बच्चे भी इसके गवा रहे हैं, उसको यही नहीं पता कि अर्थ कहाँ पर है, ठीक है। लेकिन जोक्स अपार्ट, टीचर ये बोलती है लेट मी एक्सप्लेन। बच्चे कहते हैं अच्छा एक्सप्लेन करना भी तुम्हारा रह गया इतने खून पीने के बाद। तो अर्थ जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का तीसरा प्लेनेट है, ठीक है। हमारा सोलर सिस्टम एक गैलेक्सी का पार्ट है, और हमारी वाली गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। इस प्रकार की अनगिनत सैकड़ों अरबों खरबों गैलेक्सीज इस यूनिवर्स में लोकेटेड है, लेकिन हम सबको नहीं जान पाए हैं, हम सारे प्लैनेट्स को ही नहीं जान पाए हैं, तो गैलेक्सी तो बहुत दूर की बात है। इनिया कहती है टीचर क्या अब मैं अर्थ का पूरा एड्रेस बताऊं? तो टीचर कहती है हाँ भौंक। तो इनिया कहती है
कि मिस अर्थ, अच्छा फीमेल है मेल है इसको ये भी पता है, इसमें चेक करा है नहीं आने, ठीक है। मिस अर्थ, नंबर 3 इन द सोलर सिस्टम, मिल्की वे गैलेक्सी, यूनिवर्स। सारे बच्चे झूठी झूठी तालियां बजाने लग जाते हैं और टीचर भी मतलब झूठी झूठी इसकी तारीफ करने लग जाती है, हाँ बहुत बढ़िया नहीं है, तुम बहुत अच्छा करोगी लाइफ में बगलोली, ठीक है। टीचर तो टीचर कहती है बहुत अच्छा इनिया, तुमने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दी, झूठ झूठ बातें वही जैसे खुश करने के लिए स्टूडेंट्स को बोल दी जाती हैं। तो नाउ लेट अस नो अबाउट द सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, यूनिवर्स और सारी बॉडीज़ हम लोग इस बार मतलब डिटेल में जानते हैं। अब यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ आवर चैप्टर। वो चीज़ बताना थोड़ी थी बस ज़रूरी थी, बस ऐसे ही मैंने बता दिया, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग देखो ऐसे होते हैं, मैं तो सबके लेवल पे ऐसे पढ़ाता हूँ कि अब कई लोग क्या होता है उनको लगता है कि दूसरों का लेवल थोड़ा सा हमसे अप है, हम ये पूछेंगे तुम्हारी बेइज्जती होगी। तो मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ कि भाई कोई पहली बार भी सुन रहे तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आराम से सुन लो। हाँ इसके बियॉन्ड कोई डाउट है तो सर लेखना कर लेना, फिर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता फिर, ठीक है। अगर इस मतलब ये कहानी अगर ये कॉन्वर्सेशन भी समझने में कोई डाउट है तो ठीक है। तो बड़े सारे अच्छा कमेंट में अगर ये पूछे सर लिखना क्या है, अगर कमेंट वाले भी पूछे हाँ कोई बात नहीं, यू कैन ज्वाइन माई ट्रू IAS एंड PCS फाउंडेशन कोर्स एट 1999 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। न्यूमरस स्टार्स और सेलेस्टियल बॉडीज जो कि एग्जिस्टेंस में आए एक बहुत बड़ा धमाका होने के बाद, उस धमाके को बोला गया बिग बैंग। बड़े सारे अनगिनत सितारे और सेलेस्टियल बॉडीज आपने पता ही था, आपको पता ही, आपने NCERT में देखा ही था। अर्थ के बियॉन्ड जो भी कोई प्लैनेट हैं, स्टार हैं, मीटियोर्स हैं, मीटियोराइट्स हैं, डस्ट है, पार्टिकल्स हैं, गैसेस हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, सन है, मून है, कुछ भी है अर्थ के बियॉन्ड, अर्थ का एटमॉस्फेयर आप क्रॉस करो, कुछ भी आपको मिलता है डाटा सेलेस्टियल बॉडीज, ये सारे एग्जिस्टेंस में आते हैं, ऐसा माना जाता है। श्योर शॉट तो कोई भी नहीं कह सकता, विष्णु जी से और शिव जी से ज़्यादा बेटर तो कोई पता ही नहीं है किसी को भी, है ना। तो मैसिव एक्सप्लोजन के बाद जिसको बिग बैंग बोला गया, ये सारी चीज़ें बनती हैं ऐसा माना जाता है। ये जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं ये पार्ट हैं यूनिवर्स का। यूनिवर्स को ही हम लोग दोस्तों दूसरे नाम से भी बुलाते हैं, हम लोग उसको कहते हैं कॉस्मोस, ठीक है। तो कभी कभार आपने देखा होगा यूनिवर्सल एनर्जी की जगह कभी कभार कॉस्मिक एनर्जी हम लोग बोलते हैं ना, और कुछ सॉफ्ट म्यूजिक, डेल्टा अल्फा गामा वेव्स होती हैं कॉस्मिक एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए। लॉ ऑफ कॉस्मिक एनर्जी भी कभी कभार लॉ ऑफ यूनिवर्स की जगह लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपको जो यूट्यूब पे देखने को मिलता है, दिस इज नॉट समथिंग वेरी मच डिफरेंट, कुछ भी नहीं है। कॉस्मोस इज यूनिवर्स, यूनिवर्स इज कॉस्मोस, नाम है बस, ठीक है। अब ये चीज़ हमने पढ़ी थी, यहाँ पर ही हमें समझाने की कोशिश कर रहा है, हम इसको ऑलरेडी पहले से जानते हैं इस वाले फैक्ट को, कि जो स्टार्स जो हैं वो हमें इतनी दूर इसलिए दिखते हैं और इतने छोटे इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो डिस्टेंस में काफ़ी ज़्यादा दूर है हमसे, लेकिन एक्चुअली उनका साइज़ हो सकता है कि हमारा जो स्टार है सोलर सिस्टम का सन, उससे काफ़ी ज़्यादा गुना बड़े साइज़ के हों, और वो है भी, ठीक है। अब यूनिवर्स की स्टडी को बोला जाता है दोस्तों कॉस्मोलॉजी। क्या बोला जाता है? कॉस्मोलॉजी या कॉस्मोलॉजी, जो मर्जी आपको जैसा लगे ठीक कह लो। और कॉस्मोस जो है वो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, बस के कर दिया गया कॉस्मोस, ठीक है। अब यूनिवर्स के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जानते हैं, और इस चैप्टर के अंदर वैसे तो आपको मैंने बताया 75% चीज़ें नहीं मिलेंगी, फैक्ट अच्छे मिलेंगे, ज़्यादा बेटर स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज तरीके में सारा चैप्टर मिलेगा, लेकिन इसी का एक एक्सपेंडेड वर्जन हम लोग जानेंगे 9th क्लास की तमिलनाडु की NCERT में, 11th क्लास की तमिलनाडु की NCERT में, और 11th क्लास की अपनी NCERT में, ठीक है। फिर आपका सोलर सिस्टम जाके कंप्लीट तरीके से वाइंड अप होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपना अच्छा खासा बेस बना लो। NCERT से तो बन गया, यहाँ पर और थोड़ा सा अपना जो आपने बेसिक बिल्डिंग खड़ी करी है उसमें अच्छी चूना, मिट्टी और बजरी डाल दो ताकि आपका बिल्डिंग और स्ट्रॉन्ग बन जाए। यहाँ पर आप अच्छे से समझना है चैप्टर को। यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म और सबसे प्यारे डेफिनेशन है, यूनिवर्स ना स्पेस का एक वास्ट एक्सपेंस है। वास्ट एक्सपेंस है, क्या होता है इस अंग्रेजी वर्ड का मतलब? स्पेस मतलब क्या? स्पेस मतलब ये कोई भी, इसको यहाँ मिटाते हैं हम, ये कोई भी एक खाली जगह, ये खाली जगह जो ये बहुत ज़्यादा बड़े तादाद में बड़ी हुई है, जिसकी कोई गिनती नहीं करी जा सकती, कि ये जो पूरा का पूरा स्पेस है, स्पेस मतलब एक जगह, कितनी बड़ी है ये जगह, जब इसका कुछ अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता, उस चीज़ को कहते हैं यूनिवर्स।
वास्ट एक्सपेंस। अब वास्ट एक्सपेंस क्यों बोला गया है? यानी कि ये जो स्पेस है, इतना सा, इतना सा, इतना बड़ा, इतना बड़ा हो सकता है, लेकिन साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये और भी बड़ा होता जा रहा है, ये और भी फैलता चला जा रहा है, ये स्पेस और फैलता चला जा रहा है। यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग एवरी सिंगल सेकेंड ऑफ आवर लाइफ। हर सेकेंड यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, क्योंकि वो एक्सप्लोजन का जो असर है ना, जैसा कि मैंने वॉल्केनो में तुम्हें बताया था, जब बड़ा सा धमाका होता है तो जो लावा बॉम्ब्स होते हैं कभी कभार एटमॉस्फेयर को चीर कर अर्थ के बाहर निकल जाते हैं। ऐसे ही जो धमाका हुआ था बिग बैंग एक्सप्लोजन, इसकी वजह से आज भी यूनिवर्स जो है वो और फैल रहा है। क्या है उसकी लेंथ, क्या है उसकी ब्रेथ, क्या है उसकी स्टार्टिंग, क्या है उसकी एंडिंग, ये अभी तो कोई नहीं जान सकता। एटलीस्ट अर्थ के लोग तो नहीं जान सकते, बाहर के एलियंस जानते हो तो हमें पता नहीं। ज़्यादातर एस्ट्रोनॉमर्स और वैज्ञानिकों का ये मानना है कि यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आया, पूरा का पूरे यूनिवर्स की यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों, वो एग्जिस्टेंस में आया, यूनिवर्स का जन्म होता है, ब्रह्मांड का जन्म होता है आफ्टर एक बहुत बड़ा जब धमाका हुआ, जिसको नाम दिया जाता है साइंटिफिकली बिग बैंग एक्सप्लोजन जो हुआ। और आज से ये घटना घटित हुई थी लगभग 15 बिलियन साल पहले। ठीक है, यूनिवर्स में क्या क्या आता है? सब कुछ यूनिवर्स में आता है। हम तो एक बहुत छोटा सा एलिमेंट है, लेकिन करोड़ों गैलेक्सियां, अरबों खरबों सितारे, सारे के सारे ग्रह, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड, मीटेराइट्स और नेचुरल सैटेलाइट, जैसे अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है मून, ये सारी चीज़ें एक्स वाई जेड कुछ भी जो हमें दिख रही है, अर्थ हम अपने आसपास तो देख ही नहीं सकते, क्योंकि अर्थ तो एक बहुत छोटी चीज़ है, अर्थ तो एक प्लेनेट है, लेकिन ये प्लेनेट के बियॉन्ड जितना सब कुछ है, जहाँ तक इमेजिनेशन में नजरें जा सकती हैं, ये सब कुछ यूनिवर्स का पार्ट है। कलेक्टिवली यूनिवर्स के इन सारे बच्चों को, इन परदादा जी के बच्चों को हम लोग कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, विच आर लोकेटेड फार अवे फ्रॉम ईच अदर। ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी ज़्यादा दूर है, मरकुरी यहाँ पर तो प्लूटो यहाँ पर। ठीक है, अब इन सेलेस्टियल बॉडीज़ के बीच में कितना डिस्टेंस है? मरकुरी वीनस से कितना दूर है? वीनस अर्थ से कितना दूर है? अर्थ सन से कितना दूर है? इन सारी चीज़ों को दोस्तों पता लगाने के लिए हम लोग एक मेजरमेंट का इस्तेमाल करते हैं, एक यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, मेजरमेंट की यूनिट का, जिसको हम लोग बोलते हैं, जब भी हमें जोग्राफिकली ऐसा करना होता है, डिस्टेंस कैलकुलेट करने होते हैं दो सेलेस्टियल बॉडीज़ के बीच में, वी ऑलवेज प्रेफर टू टेक लाइट ईयर एज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट वैल्यू, जिसमें हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ के बीच में। कुछ भी हो सकती है वो सेलेस्टियल बॉडी, कि मून सन से कितना दूर है, सन प्लूटो से कितना दूर है, प्लूटो जो है वो होमिया से कितना दूर है, मेघमेघ से कितना दूर है, यूरेनस जुपिटर से कितना दूर है, कुछ भी एक्स वाई जेड जो आपके मन में है। ठीक है, फिर बात करते हैं यूनिवर्स को। तो देख लिया शॉर्ट तरीके से, सारे बच्चे, मतलब इसका मतलब यूनिवर्स का पार्ट है, और यूनिवर्स बना था बिग बैंग एक्सप्लोजन से। अब ये गैलेक्सी क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म गैलेक्सी? इसको जानते हैं कि गैलेक्सी का मतलब क्या होता है। बहुत सारे स्टार्स भर भर के ब्रह्मांड में जो अवेलेबल है, इनके बड़े समूह को, एक बहुत बड़े ग्रुप को, जो ये आसपास एक साथ एक दूसरे के पास है, चिपके नहीं हुए हैं, ये एक दूसरे के पास लोकेटेड है। यानी कि एक ऐसा पैटर्न मान लो, एक ऐसा पैटर्न मान लो, एक ऐसा पैटर्न मान लो। यहाँ पर ये क्या है? ये आपस में हमें दिख रहे हैं, पास हैं ये सारे स्टार्स, ये हमें दिख रहे हैं सारे के सारे स्टार्स पास हैं, और ये हमें दिख रहे हैं ये सारे के सारे स्टार्स पास हैं। इनको जो ये आसपास हैं, कि मतलब ए जो है वो बी जैसी शेप में नहीं है, और बी जो है वो सी जैसी शेप में नहीं है। क्यों? इन सब के पीछे एक फोर्स है रिस्पॉन्सिबल, डैट इज ग्रेविटेशन। तो जब बहुत बड़ा स्टार्स का ग्रुप एक दूसरे से चिपका रहता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको हम लोग कहते हैं, इस ह्यूज क्लस्टर ऑफ स्टार्स को, गैलेक्सी। बड़ी सारी गैलेक्सीज जो स्पेस के अंदर है, यूनिवर्स के जो अंदर है, वो स्कैटर्ड है,
बिखरी हुई हैं, तितर बितर है, लेकिन फिर भी कुछ गैलेक्सीज ग्रुप में होती हैं, ठीक है। जैसे कि हमें ये दिख रहा है ग्रुप ए, ग्रुप बी और एक ग्रुप सी, ये ग्रुप में है। और कुछ होती हैं कि मतलब पूरी की पूरी जो गैलेक्सीज हैं वो तितर बितर हैं, दूर हो रखी हैं, कोई उनका कोई शेप और कोई पैटर्न नहीं है, ऐसा, ठीक है। अब यूनिवर्स की एक बारी हिरार्की को देखते हैं हम लोग। सबसे टॉप पे यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर बड़ी सारी गैलेक्सी समाई हुई हैं। गैलेक्सीज में एक हमारा सोलर सिस्टम है, हमारी एक गैलेक्सी जैसे मिल्की वे, उसमें अंदर हमारा सोलर सिस्टम है। ऐसे बड़े सारे सोलर सिस्टम हो सकते हैं। हर सोलर सिस्टम में कुछ ना कुछ प्लैनेट हो सकते हैं, और प्लैनेट के आसपास जो सैटेलाइट चक्कर काट, मतलब एक नेचुरल सैटेलाइट जो चक्कर काट रही हैं, जैसे हमारे अर्थ के बियॉन्ड, अर्थ के आसपास अराउंड जो सैटेलाइट चक्कर काट रही है, डेट इज मून, ये सारा इसका पार्ट है। ये हिरार्की, यानी कि पहले सैटेलाइट, फिर प्लैनेट, फिर सोलर सिस्टम, फिर गैलेक्सी, फिर यूनिवर्स, उल्टा भी कर सकते हो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। मुझे ये बताओ इन सब का एक आंसर क्या है कि क्यों मिल्की वे आज तक उसी जगह है, क्यों सोलर सिस्टम मिल्की वे से चिपका हुआ है, क्यों अर्थ अपने ऑर्बिट को छोड़कर नहीं गया, क्यों मून आज तक अर्थ के चक्कर काट रहा है, और ये सारी चीज़ यूनिवर्स में इंटैक्ट क्यों है, हम कहीं गायब क्यों नहीं हो गए, सूरज क्यों आज तक उसी पोजीशन पे है। क्या इन सारी चीज़ों का आंसर? ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ बोलो बोलो क्या? हाँ, ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है यूनिवर्स में। हम लोगों को लगता है ना कि मैं यही बताना चाह रहा हूँ, हम लोगों को लगता है ना कि अर्थ पे ही है सिर्फ ग्रेविटी और वो करके, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स ना देखो क्या कि अर्थ पे जिस तरीके से एक्ट करती है ना वो अलग है, वो अलग है। इट इज़ जस्ट लाइक, देखो मैं एक बात बताऊँ, इट इज़ जस्ट लाइक, इट इज़ जस्ट लाइक ये है एक यूएफओ। अब कोई भी जो हमारे जैसे अर्थ पे कोई भी जो फ्लाइट होती है, कोई भी अगर प्लेन है, तो प्लेन कभी भी ऐसे ऐसे तो नहीं घूम सकता, लेकिन यूएफओ घूम सकता है ऐसे एंटी ग्रेविटी जाकर। क्यों? क्योंकि ये बाहर से आया अर्थ के, और अर्थ की ग्रेविटी को तोड़ना जानता है। अर्थ पे जो भी चीज़ें बनेंगी, जो भी इंसान रहते हैं, जैसा भी उनको अपनी गाड़ी, साइकिल, प्लेन, हवाई जहाज कुछ भी उड़ाना है, शिप चलानी है, उनको ग्रेविटी के अकॉर्डिंग बिहेव करना पड़ेगा। ये चीज़ है, सिमिलर थी चीज़, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं ना भाई, और मतलब जितना मैं बता रहा हूँ उतना तो ठीक है ना। अब एक्स्ट्रा इसको तो यार फिर वही वाली बात है, देखो पता है जितना सोचो फिर इसमें तो और राज है फिर उतने ज़्यादा। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं, ये होती है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि देखो ये चिपके हुए हैं ना एक दूसरे, जैसे अर्थ वहीं तक अपने ऑर्बिट पे चलता है आज तक सन वहीं पर है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है ना कि कोई ना कोई चीज़ छोड़कर चली गई होती। अब कई लोग जैसे बोलते हैं कि प्लूटो प्लैनेट्स की कैटेगरी में नहीं आता, तो भैया मैंने तो यहाँ तक आंसर सुने यूपीएससी की तैयारी करने वालों से कि प्लूटो चला गया सोलर सिस्टम से गायब हो गया, निकल गया, सुना है मैंने आंसर ये लोगों के मुंह से। मैं कहा अच्छा, और मैं जब नई स्पीड में आया, जब ऐसे अंदर सुनता था, मैं मान भी लेता था कभी कभार तो बातें कि तो यार हो सकता है, क्या क्या नॉलेज है भाई इनको यार तैयारी कर रहे हैं बहुत सालों से भाई, ये तो संदीप भैया हो रखे हैं एस्पिरेंट वाले ठीक है। तो लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस जो कि लाइट ट्रैवल करती है एट अ स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर आवर, ये हमने पढ़ा था। साउंड ट्रैवल करता है एट अ स्पीड ऑफ, अच्छा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, सॉरी पर सेकेंड बता रहा नहीं, और साउंड जो है वो ट्रैवल करती है 330 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ तेज कौन सा हुआ? तेज क्या हुआ? लाइट। अब ये वाली बात देखो, एक बार मैं बताऊं, आप लोगों को लगा होगा ये कैसा फैक्ट पढ़वा रहे हैं यार, ये फालतू का फैक्ट नहीं है। अगर ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाए ना 4 चीज़ों के साथ एमसीक्यू, तो यहाँ पर भी लंका लग सकती है तुम्हारी, जिसने अगर हल्की सी भी साइंस में पढ़ी हो कि लाइट ज़्यादा ट्रैवल फास्ट करती है, साउंड, और उसकी जगह 2 चीज़ें और वो लिख दें। अगर एक भी वर्ड अगर ऐसा कैसा आ गया ना, अगर बीच में वैक्यूम या कोई भी एक ऑप्शन भी कुछ आ गया अगर ऐसा, तो बस हालत ख़राब। इसलिए चीज़ें बताना ज़रूरी होती हैं। डू यू नो उसने लिखा है, फालतू में ऐसी स्पेस बनाने को नहीं लिखा है। और एक बार और बता दूँ, 6 क्लास की भाई हमारी एनसीईआरटी, जब हमें ही एनालिसिस करने में इतना टाइम लग जाता है, तमिलनाडु की तो और भी महान है। तो उनको ऐसा सोच के चल सकते हो कि 6ठी क्लास के बच्चों की है, जब वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, उनको भी तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे पास क्या है कि उनको ये वाली एनसीईआरटी करने के लिए पूरा साल है उनके पास, ये वाली बुक करने के लिए। हमें जल्दी करना है,
हमें ऐसी सारी 6 से 12 तक सारी ख़त्म करनी है एक पूरे साल में। तो हमारी प्रिपरेशन उनसे नॉच हायर लेवल पे होनी चाहिए और हमारा दिमाग ज़्यादा क्यूरियस मोड में होना चाहिए। ये एनसीईआरटी देखकर साला ऐसा लगता है जब भी मैं ये तमिलनाडु की बुक्स पढ़ता हूँ कि लोग चैप्टर ही ऐसे बनाते हैं कि बड़े होकर उनको सिखाना ही है कि भैया तुमने यूपीएससी की तैयारी करनी है क्योंकि 90% प्रिपरेशन तुम्हारी हो चुकी है क्योंकि तुम तमिलनाडु बोर्ड से बिलोंग करते थे। कितनी टफ टफ बात है भाई, मतलब देखने में ही मतलब एक तरीके से लेवल तो भाई अच्छा खासा है ही इसका। 6 क्लास के बच्चे के हिसाब से तो अच्छा खासा लेवल है इसका यार, हमें जब इतना टाइम लग जाता है। मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो फॉर्म हुई थी 5 बिलियन साल बाद जब बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ था, ठीक है। यानी कि हम कितना कह सकते हैं 10 बिलियन ईयर्स एगो पहले। वो कितना था बिग बैंग एक्सप्लोजन 15 बिलियन ना, तो उसके 5 साल बाद 10 बिलियन ईयर एगो पहले। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर नई चीज़ बताता हूँ, बी क्यूरियस बी अटेंटिव। कौन गया यार? एक गैलेक्सी है जिसका नाम है दोस्तों एंड्रोमीडा गैलेक्सी। क्या नाम है इसका? एंड्रोमीडा गैलेक्सी। ये नियरेस्ट गैलेक्सी है अर्थ की। दूसरी नियरेस्ट, सेकंड नियरेस्ट गैलेक्सी जो अर्थ की है वो है मैगेलेनिक क्लाउड गैलेक्सी। ये नाम है, ये नाम है। मुझे नहीं पता आप लोगों ने पहले सुने कि नहीं सुने। सुने क्या किसी ने? एक का नाम है प्रिया, आपने सुना है ये वाला नाम दोनों? अच्छा सुना है, बढ़िया। कहाँ सुना है? ये कौन सा आंसर हुआ? जब पढ़ते हुए सुना, हाँ। मैगेलेनिक क्लाउड्स गैलेक्सी। अभी मयूर सर तुम्हारी वजह से गाली खाने वाली थी वो। ठीक है। एंड्रोमीडा गैलेक्सी जो है वो नियरेस्ट गैलेक्सी है अर्थ की, एंड सेकंड नियरेस्ट गैलेक्सी है वो है आपकी मैगेलेनिक क्लाउड गैलेक्सी, ठीक है। ये दो गैलेक्सीज के नाम याद रखना आ सकते हैं क्योंकि ये और किसी बुक और स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर घूमते फिराते आपको किसी घटना चक्र या कहीं पर मिल जाए। लेकिन मैं उन सब चीज़ों को रद्दड़ बकवास मानता हूँ कि टेस्ट ये इट इज़ जस्ट लाइक कि आप इनसाइड का टेस्ट उठा कर ले आए, 100 क्वेश्चन है, मैं सॉल्यूशन याद करूँगा, मेरे कम से कम 500 क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी। बकवास चीज़ है यार ये वाली आर्ग्यूमेंट मुझसे मत करा करना, वरना बहुत गालियाँ खाओगे और गंदी वाली खाओगे, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर मुझे टेस्ट दे देना, मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा। मेरे टेस्ट में फुल ले आना तो मैं मान जाऊंगा। सोलर सिस्टम, जो वर्ड सोलर है वो डिराइव हुआ है रोमन वर्ड सोल से, जिसका मतलब होता है सन गॉड। ये हमने पढ़ा था, साइड में लिखा हुआ था एनसीईआरटी में। सोलर सिस्टम 4.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले बना। सोलर सिस्टम जो है अगेन सारी चीज़ों को ग्रेविटी ने बांध रखा, तो यहाँ पर भी लाइन इसने लेकर कुछ महान काम तो कर नहीं दिया। इट इज़ ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम, जिसके अंदर सारी चीज़ें ग्रेविटी की वजह से बंधी हुई हैं, जैसे सन, 8 प्लैनेट्स, कुछ बोने प्लैनेट्स, डॉर्क प्लैनेट्स, सैटेलाइट, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटियोराइट्स, मीटियोराइट्स, ठीक है। ये गैलेक्सी आपको दिख रही है ना, इसके अंदर ये बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं इस प्रकार के, और हर एक गैलेक्सी के अंदर कोई ना कोई आपको क्या मिलता है, कोई ना कोई नहीं, मतलब बहुत सारे क्या मिलते हैं आपको गैलेक्सी के अंदर। क्या है हियरार्की देखो, यूनिवर्स, गैलेक्सी, गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम्स, ठीक है। अब बात करते हैं सूरज की। सूरज के बारे में कुछ रहस्यमय फैक्ट जानते हैं जो कि हमने एनसीईआरटी में नहीं जाने, कुछ एक्स्ट्रा बातें, ठीक है। द सन जो है जैसे कि हम जानते हैं सोलर सिस्टम के बिल्कुल बीच में है, ये हेड ऑफ द फैमिली है। हर एक मेंबर जो सोलर सिस्टम का है वो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, यानी कि सन की बात माननी पड़ती है, इसकी चापलूसी करनी पड़ती है, क्योंकि अगर इस परिवार में टिके रहना है तो दादाजी की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट है काफ़ी ज़्यादा। सन इतना बड़ा है, ये वाला फैक्ट आ सकता है फिल्म्स के अंदर जो मैं बोले जा रहा हूँ। सन इतना बड़े साइज़ का है कि 99.8%, ये मजाक वाला फैक्ट नहीं है दोस्तों,
ध्यान से देखो, लगभग, अब लगभग तो मैं यही कहूँगा 100% वैसे तो, लेकिन प्रिसाइज टर्म्स में बोलूँ 99.8% पूरे सोलर सिस्टम का जो भार है ना, जो मास है, जो वजन है, वो सिर्फ सन ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। ये चीज़ आ सकती है कि सन का मास ज़्यादा है, या सारे के सारे 8 प्लैनेट्स का कंबाइंड है, या स्टार्स जितने सोलर सिस्टम में हैं क्या उनका उनका वो है। तो हम, अब जब सुन ही नहीं रखा हो तो फिर दिमाग तो फिर कैसे भी लॉजिक मारने लग जाता है ना एग्जाम के अंदर, ये चीज़ रखना। उसके बाद ये वाली बात मैंने आपको एनसीईआरटी में ही बता दी थी, सन जो है वो एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से मिलकर बना हुआ है। दो ऐसी जो गैसेस हैं मेन जिनसे सन बना है, एक है हाइड्रोजन और दूसरी है हीलियम। यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन साइंस का प्रिपेयर हो जाता है कि अगर कल को आपको गैसेस हैं और कल को वो आपसे ये पूछ रहा है विच अमंग द फॉलोइंग आर कोल्ड गैसेस या फिर हॉट गैसेस, तो आप यहाँ से एलिमिनेट या फिर इंक्लूड कर सकते हो हाइड्रोजन और हीलियम को। ये साइंस के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये चीज़ है, सन एक स्टार है जैसे कि हम जानते हैं, सन एक स्टार है। स्टार की डेफिनेशन भी जानेंगे, डोंट वरी। लेकिन ये एक ऐसा स्टार है जो कि सेल्फ ल्यूमिनस है। वैसे स्टार अपने आप में ल्यूमिनस, मतलब सेल्फ ल्यूमिनस होता है। सेल्फ ल्यूमिनस का ये मतलब है अपनी रोशनी और हीट की वजह से जो रोशनी निकलती है, कोई भी चीज़ गर्म है तो लाइट तो फेंकेगी, वो बर्निंग कोई भी चीज़ है। अंगारे जैसे सर्दियों में बिछा रखें किसी ने तसले वगैरह में, या फिर चूल्हा जब जल रहा है, कोयला वगैरह का शांत हो गया, लेकिन हल्का सा जो रेड जो दिखता है उसके अंदर कोई जल रहा है तो रोशनी तो आती है ना उससे। सेल्फ ल्यूमिनस का ये मतलब है किसी से लाइट बोरो नहीं करता, उधारी ये नहीं लेता किसी से, ये उधारी देता है मून को, प्लैनेट्स को, खुद नहीं लेता उधारी किसी से। सरफेस टेम्परेचर जो सन का है वो है 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कौन सा ऐसा पहला पर्सन था जिसने सन पे पहली बार कदम रखा था? ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, सुन लो, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये प्रेशर बनाने के लिए बिल्ड करा जाता है, पता है ऐसा क्वेश्चन आशिमा ने भी बोला था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। सन के ऊपर भाई क्या तो, अच्छा तुम्हें तो फिर नंगा करके तवे पे बिठा दो, तुम तो पॉपकॉर्न की तरह उछलने लगोगे। सन पे कोई बंदा कैसे कदम रख लेगा? 6000 डिग्री सेल्सियस भाई, 6000 डिग्री सेल्सियस। अनुज पता है वैसे कभी तवे पे अगर पॉपकॉर्न रखो तो वो क्यों उछलते हैं? पता है, कभी सोचा है? रीजन जानते हो इसका? तुम बैठ के देखना कभी पता लगेगा पॉपकॉर्न क्यों चलते हैं, ठीक है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट एनर्जी, एंटायर सोलर सिस्टम को हीट और लाइट देता है, ठीक है। फोकस रखा करो, ऐसी गलतियां मत करना कि कभी सन आ जाए, फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन सन, अरे नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऑप्शन दिख रहा, वहाँ मार्क करके आ गए, ठीक है। सोचो ज़रा एग्जामिनर अंकिता ये क्वेश्चन चेक करता हुआ कितना हंसेगा वो बगल वाले से बोलता हुआ, ठीक है। सनलाइट को लगभग, ये हमने फैक्ट पढ़ा था, 8.3 मिनट्स लगते हैं अर्थ तक पहुंचने के लिए। अब आप कहोगे कि मैंने ये फिनोमेना बताया था ना आपको, आप कहोगे कि हमें तो लगातार दिखती है सूरज की रोशनी अर्थ पे आते हुए, क्योंकि ये जो पहली रोशनी है इसको 8.3 मिनट्स लगे और पीछे से और भी रोशनी फॉलो करती हुई आ रही है ना, तो वो लगातार एक चेन बन जाती है ना, इसलिए लगातार आपको दिखती रहती है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, लगभग 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख, है ना, 10 लाख। 1.3 मिलियन अर्थ, 1.3 मिलियन अर्थ फिट हो जाएंगे सन के अंदर। इतना बड़ा है सूरज, इतना बड़ा है सूरज, ठीक है। आगे बात करें, यहां तक बात समझ में आ गई सबको? जल्दी बताओ। प्लैनेट्स, प्लैनेट का मतलब होता है वॉन्डरर। 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, और आप जानते ही उसकी ट्रिक, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, और यहाँ पर एक लिखा हुआ है, अब तमिलनाडु वालों को कुछ एक्स्ट्रा चीज़ करनी होती है यूनिक, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोड अस नेपट्यून। जैसा मर्जी आपको ठीक लगे, लेकिन ये तो इसका ऑर्डर थोड़ी ना बोलोगे ना, ये किसी एग्जाम में पूछा जाना है। हम जिस लेवल के हो गए हैं और जो हम लेवल के एग्ज़ाम देने वाले हैं, ये सब चीज़ें तो मायने ही नहीं रखती ना, ठीक है। हाँ, तो दे आर मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। यहाँ से तो कोई भी सुन के पर्सन खुश हो जाता है, लेकिन हमें तो पूरी कहानी पता है
जुपिटर और उसके बाद की वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। यहाँ पर एक बात उन्होंने बोली हुई है, क्योंकि तमिलनाडु की बुक है तो तमिलनाडु की कुछ बात ना करे रहस्य में ही, तो ऐसा हो नहीं सकता। जो एंशंट तमिल्स थे ये तारीफ में कह रहे हैं कि एंशंट तमिल्स ना जानते थे कि प्लैनेट जो है वो सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाते थे। तमिल लिटरेचर एक है जिसका नाम है सिरुपना त्रुपदई। क्या नाम है इसका? सिरुपना त्रुपदई। यहाँ पर एक लाइन है, इल्ले उल्ले उल्ले जो भी लिखा हुआ है ये कहती है सन इज सराउंडेड बाय प्लैनेट्स। ठीक है, सन जो है वो प्लैनेट्स को सराउंड करती है। मैं यहाँ पर किसी की लैंग्वेज का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन जो मुझे समझ में आया तो मैं इसको इल्ले उल्ले ही तो कर लूँगा। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ इडली सांभर डोसा वाला लिखा होगा, बस उससे ज़्यादा क्या होगा। ठीक है, तो सन इज सराउंडेड बाय प्लैनेट्स। एक इंपॉर्टेंट बात, सारे के सारे प्लैनेट्स दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन देयर ओन एक्सिस, एक्सेप्ट दो प्लैनेट जो कि आपको फिल्म्स के अंदर आ सकता है। कौन कौन से हैं वो दो प्लैनेट्स? मरकुरी वीनस, दूसरा प्लैनेट मरकुरी वीनस, अर्थ मार्स, जुपिटर सैटर्न यूरेनस, सातवां प्लैनेट। ठीक है, ये दो प्लैनेट्स ऐसे हैं जो कि क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट। ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये प्रॉपर तरीके से ऐसे ऐसे करके रोटेट करते हैं वीनस और यूरेनस, बाकी एंटी क्लॉकवाइज। समझ गए? उसके बाद जैसे कि आप जानते हो हर एक प्लैनेट जो है अपनी इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है। अब ये वाली बुक देख रहे हो कितनी आसान है, उसको एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, एक टर्म पे मेरे को फोकस नहीं करवाना पड़ रहा। इलिप्टिकल पाथ कैसी होती है? क्या मैं इलिप्टिकल पाथ को सर्कुलर पाथ बोल दूँ? क्यों ना बोलूँ, मेरी मर्जी। क्या ओवल है? कुछ ऐसी, ना कि ऐसी। ठीक है, ये जो इलिप्टिकल पाथ है जिसमें प्लैनेट्स मूव करते हैं सन के इर्द गिर्द, इनको कहते हैं प्लैनेट इसी डायरेक्शन में इसी रास्ते पर अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं सूरज के इर्द गिर्द, जिसको हम लोग कहते हैं इन प्लैनेट्स की पाथ, इन रास्तों को कहते हैं ऑर्बिट। आठों के आठों प्लैनेट अपने रिस्पेक्टिव ऑर्बिट में ही मूव करते हैं, ऑर्बिट चेंज नहीं करते हैं। अगेन क्यों? पापा जी ने संभाल कर रखा हुआ है कि उसके कमरे में मत जाना, तुम उसके कमरे में मत जाना, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन। ये बाहर क्यों नहीं चले जाते ऑर्बिट से? मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ। दे डू नॉट मूव आउट अगेन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल। अब इंपॉर्टेंट बात, जिसको आप वैसे तो जानते ही हो, लेकिन फिर भी, चार जो प्लैनेट्स हैं जो कि सन के पास हैं उसको हम लोग कहते हैं इनर प्लैनेट या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। मरकुरी वीनस अर्थ मार्स, मरकुरी वीनस अर्थ मार्स। इनर प्लैनेट्स ना कंपैरेटिवली साइज में थोड़े छोटे हैं एज कम्पेयर टू आउटर प्लैनेट्स, और ज़्यादातर ये रॉक से बने हैं, इसलिए इनको हम लोग इनर प्लैनेट्स, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और रॉकी प्लैनेट्स भी कहते हैं। जिसकी वजह से मुझे ये बताओ, इनका रोटेशन स्लो है कि फास्ट है? स्लो है, भारी है ना, क्योंकि सरफेस जो है इनर प्लैनेट्स का वो है माउंटेन्स, माउंटेन से बने, माउंटेन है, उन पे मिलते हैं, वॉल्केनो मिलते हैं, और क्रेटर्स मिलते हैं। क्रेटर्स मतलब गड्ढे बड़े बड़े। ठीक है, जैसे याद है क्रेटर एक लेक बताई थी मैंने इंडिया में, कहाँ पर है वो? महाराष्ट्र में। क्या नाम है उसका? लोनार लेक। ठीक है, लास्ट फोर जो प्लैनेट्स हैं वो हैं आउटर प्लैनेट्स, और क्योंकि साइज में बड़े हैं तो उसको हम लोग कहते हैं जोवियन प्लैनेट्स। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज गैशियस जायंट्स, क्योंकि यहाँ पर आपको ठोस जमीन नहीं मिलेगी खड़े होने के लिए। अब मैंने जैसे बताया, सारा घटनाक्रम कौन से प्लैनेट के आसपास होता है? सोलर सिस्टम के अंदर क्या रूल बताया था? थंब रूल। जुपिटर, लास्ट रॉकी प्लैनेट मार्स, और फर्स्ट गैसियस जाइंट जुपिटर। इसके बीच में पत्थरों की एक पूरी की पूरी एक लेयर देखने को मिलती है, जिसको हम लोग कहते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। इट इज लोकेटेड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। निमोनिक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सारे प्लैनेट्स के बारे में एक एक करके। मरकुरी से अपनी कहानी स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर आपको बहुत यूनिक फैक्ट्स जानने को मिलेंगे। इवन इस तरह के जैसे कि
यूपीपीएससी में पूछे जा सकते हैं कि मरकुरी का नाम कौन सी गॉड पे रखा गया, क्या इसके अंदर ये अब जैसे मरकुरी सबसे पास है सूरज के, इसको सबसे ज़्यादा गर्म होना चाहिए था, लेकिन फिर भी वीनस सबसे गर्म है, क्या मैकेनिज्म इसके पीछे वर्क करता है, ऐसा क्यों? ठीक है। अर्थ का ट्विन प्लैनेट किसे बोला जाता है? ये जो सोमर सॉल्टिंग प्लैनेट है ये क्या? सैटर्न का जैसे मैंने आपको एक बात बताई थी, ये देखो, इफ़ यू पुट सैटर्न इन अ लार्ज इनफ ओशन इट वुड फ्लोट, बताया था ना मैंने, ओनली प्लेनेट टू फ्लोट ऑन वाटर सैटर्न। ऐसा क्यों, ये मैं बताऊंगा। अच्छा, ये जो रीज़न है ना इसका ऐसा क्यों, ये 9th क्लास में और स्टैंडर्ड बुक्स में आपको मिल जाएगा वैसे। ठीक है, तो इस लेक्चर में फ़िलहाल लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।